गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, आयुक्त उद्योग श्री के विजेंद्र पांडियन जी, अध्यक्ष गीला श्री अनिल देवड़ा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, कीड़ा के सभी पदाधिकारी और उपस्थित इस क्षेत्र के सभी निवेशक, उद्यमी और नागरिक बहनों और भाइयों, कीड़ा पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का एक प्रमुख स्तंभ बनकर के उभरा है। आज जब 35वें स्थापना दिवस का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है, मैं इस अवसर पर यहां के सभी उद्यमियों को, कीड़ा के सभी अधिकारियों को, यहां पर कार्यरत सभी कार्मिकों को और जो लोग कीड़ा के विकास की इस यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं। एक और यहां पर कीड़ा के विकास के अंदर होने वाले कार्य, ऐसे 209 कार्यों को यहां पर आज लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो उद्योग लगाने के लिए जो व्यावसायिक सुगमता होनी चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें यहां पर जो रिफॉर्म किए गए हैं उनको उत्तर प्रदेश के निवेश मित्र पोर्टल के साथ इंटीग्रेट करने के कार्यक्रम को भी, उन 20 सेवाओं को करने का कार्यक्रम भी इसके साथ संपन्न हुआ और नए उद्योग लगाने के 1068 करोड़ रुपए के नए उद्योग कीड़ा में लगेंगे, इसके आशय पत्र का वितरण होने हुआ है। तो साथ साथ यहां पर 300 करोड़ रुपए के उन उद्योगपतियों को जिन्होंने उद्योग लगाने के बाद सफलतापूर्वक अपना प्रोडक्शन आगे बढ़ाया है, उनको उनका इंसेंटिव भी वितरित किया गया है। तो यहां के युवाओं की ट्रेनिंग के लिए भारत सरकार के सहयोग से नायलेट, जो यहां पे शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट के कुछ कार्यक्रम संचालित करता है, उनके साथ जुड़े हुए, ट्रेनिंग ले रहे स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए युवाओं को यहां सर्टिफिकेट वितरित किया गया है। यानी कितने कार्यक्रम एक साथ यहां पे संपन्न हो रहे हैं, इसकी भी मैं बधाई कीड़ा प्रशासन के साथ साथ सभी लाभार्थियों को देना चाहता हूं। सबसे पहले यहां का स्थानीय विकास। पहले लोग उद्योग लगाने के लिए जमीन ढूंढते थे, जमीन नहीं मिलता था। आज तो कीड़ा 800 एकड़ क्षेत्रफल में फैल चुका है, निरंतर ये आगे बढ़ रहा है। 5500 एकड़ लैंड धूलियापार और उसके आसपास के क्षेत्र में भी डेवलप किया जा रहा है। यानी अब कीड़ा के पास भी विस्तृत लैंड बैंक होगा और कोई भी उद्यमी आकर के यहाँ पे इस लैंड बैंक में एक सुरक्षित माहौल में और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर अपना निवेश कर सकता है। एक माहौल यहाँ पे डेवलपमेंट के माध्यम से तो आंतरिक विकास भी होगा। अंदर की सड़कें, स्ट्रीट लाइट, नाली, शौचालय, अन्य व्यवस्थाओं को भी बेहतर किया जा रहा है। ये सभी कार्य यहाँ पर कीड़ा के अंदर आज जो बाकी विकास के कार्य चल रहे थे, ऐसे 209 करोड़ रुपए के कार्य संपन्न हुए। साथ साथ 1068 करोड़ रुपए के नए निवेश यहाँ पर होने जा रहे हैं, इसके आशय पत्र भी वितरित किए गए। यानी पहले यहाँ पे कोई निवेश करता नहीं था और अब
निवेश की झड़ी सी लग चुकी है। आपने देखा होगा कि पहले गत 5-6 वर्षों में हम लोगों ने लगभग 4,500 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतार करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा उनके घर में ही उपलब्ध करवाई। चाहे वह गायलैंड का इस्पात उद्योग हो, अंकुर उद्योग हो, केआर डिस्टिलरीज हो, यहाँ पे तत्वा प्लास्टिक हो, या फिर तमाम अन्य ऐसे कार्यक्रम, चाहे वह ज्ञान डेयरी हो, चाहे वरुण बेवरेज का हो, ये सभी निवेश सफलतापूर्वक यहाँ जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई दिए। तो जिला प्रशासन ने भी यहाँ पर अन्य कार्यक्रम प्रारंभ किए। यहाँ के स्थानीय नौजवान जो स्थानीय ITI, पॉलिटेक्निक या अन्य संस्थानों में, स्कूल कॉलेजेस में जिन्होंने पढ़ाई की है, उनका स्किल डेवलपमेंट हो, इसके लिए नाइलेट के साथ MOU होता है और नाइलेट ने मिलकर के यहाँ पर नाइलेट को उन्होंने जमीन दी, बिल्डिंग बना करके दी और नाइलेट यहाँ पे उनका प्रशिक्षण कर रहा है, अपने कोर्सेज चला रहा है, जिससे उनका स्किल डेवलपमेंट हो और गीता में या प्रदेश में या देश में वह युवा अपनी रुचि के अनुसार कार्य ढूंढ सकता है। इसकी सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके साथ ही आपने भी देखा होगा, पहले यहाँ पर या देश प्रदेश के अंदर कहीं पे भी कोई निवेश करता था उद्यमी, सरकार कोई इंसेंटिव नहीं देती थी, घोषणा तो करती थी लेकिन देती नहीं थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज 300 करोड़ रुपए के अधिक के इंसेंटिव हम लोगों ने उद्यमियों को वितरित किया है। जिन्होंने निवेश किया, सरकार में वायदा किया था, उनको ये इंसेंटिव यहाँ पर वितरित किए। यानी बिना किसी बाधा के, बिना किसी हस्तक्षेप के और बिना किसी सिफारिश के ये सभी चीजें मिल रही हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश आज निवेश का बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश न केवल एक सुरक्षा का बेहतरीन मॉडल दे रहा है, बल्कि देश के अंदर उन सभी राज्यों में अग्रणी भूमिका के साथ आया है जो बेहतरीन निवेश अपने राज्य में करवा सकता है, सुरक्षित निवेश करा करके हर उद्यमी को सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। क्योंकि हमें मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को अगर जमीनी धरातल पर उतारना है, इसके लिए हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, यानी व्यवसाय की सुगमता को सरल करना पड़ेगा। सुगमता के साथ साथ सुरक्षा का बेहतरीन माहौल देना पड़ेगा। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनको स्थानीय स्तर पर ही नौकरी और रोजगार की गारंटी देनी पड़ेगी और एक लैंड बैंक बना करके अधिक से अधिक निवेश को अपने यहां आकर्षित करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2027 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प के साथ हमें भी जुड़ना है और इसके लिए उत्तर प्रदेश ने तय किया है कि 28-29 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। इसके लिए विकास भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, निवेश भी चाहिए और वह निवेश चाहे वह स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, विश्वविद्यालय के लिए हो, चिकित्सालय के लिए हो, मेडिकल कॉलेज के लिए हो, उद्योग के लिए हो, वह हमारे लिए निवेश है। वह पूंजी छोटी होगी या बड़ी होगी, लेकिन एक व्यक्ति ने साहस किया है, इसलिए मैं उस हर निवेशक का अभिनंदन करता हूं जो उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए चयन कर रहा है और उसके माध्यम से स्थानीय नौजवान को रोजगार दे रहा है, क्योंकि यह हमारे लिए विकास का एक मॉडल है। मैं भी देख रहा था जब यहाँ पे मैं एग्जीबिशन को अवलोकन कर रहा था, ये एक ट्रेड शो है। गोरखपुर कमिश्नरी, बस्ती कमिश्नरी, आजमगढ़ कमिश्नरी में स्थानीय उद्यमी
सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमियों के द्वारा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको यहाँ पे शोकेस किया जा रहा है, प्रस्तुत किया गया। आप भी देखेंगे कितने अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे बन रही है। अब पिपरोली लोग जानते हैं, बगल में पिपरोली है, पिपरोली में पीतल का काम भी होता है। मखिरा में भी पीतल के अच्छे बर्तन बनते हैं। पहले शादी ब्याह में इन बर्तनों के बगैर कोई कार्यक्रम संपन्न किसी मांगलिक कार्यक्रम में नहीं होता था, लेकिन एक बार फिर से इसको पुनर्जीवित किए जाने की आवश्यकता है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और वही सब कुछ आज हम यहाँ पर दिखा रहे थे। 150 से अधिक ऐसे प्रदर्शनियां यहाँ पे लगी है। एग्जीबिटर्स यहाँ पर आए हैं जो इस एग्जीबिशन के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं और ऑर्डर भी ले रहे हैं, उसकी बिक्री भी कर रहे हैं। साथ साथ यहाँ का प्रोडक्ट प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी और दुनिया की मार्केट में भी जाए। आप सोचिए, जब पिपरोली का माल, सैजनवा का माल, गोरखपुर का कोई प्रोडक्ट है, मखिरा का कोई प्रोडक्ट है, आजमगढ़ का कोई प्रोडक्ट है, जब वो दुनिया की मार्केट में जाएगा तो दुनिया की नजर पड़ेगी कि यह भी कोई जगह है जो दुनिया के अंदर। गौरव आपका बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा और इसीलिए ट्रेड शो भी यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे रहेगा, एग्जीबिशन आएगा, स्कूल कॉलेजेस को आना चाहिए, देखना चाहिए, स्पेशल बसेस लगाई जानी चाहिए, लोगों को आने के लिए, उद्यमियों को, व्यापारियों को, एक्सपोर्टर्स हमें तैयार करने पड़ेंगे जो यहाँ से यहाँ के सामान को देश और दुनिया के बाजार तक पहुंचा सके। इसके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड शो है। मैं भी देख के आया हूँ कितने प्रोडक्ट हैं, गीला में ही कितना उत्पादन हो रहा है, मार्केट मिल रहा है, रेडीमेड गारमेंट्स का, गद्दे बन रहे हैं, अच्छे हाई क्लास गद्दे बन रहे हैं, फर्नीचर बन रहे हैं, बहुत अच्छे फर्नीचर बन रहे हैं, बहुत अच्छी आइटम बन रही है। यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र के देख सकते हैं और इसको आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल हर जनपद के अंदर तैयार किया गया। इसके लिए प्रयास करना पड़ा। जो माफिया राज था, गुंडा राज था, भ्रष्टाचार था, इस पर प्रहार किया गया, सख्ती से इससे निपटा गया। आज परिणाम है, उत्तर प्रदेश में लोग निवेश करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बेहतर की गई, आज उसका परिणाम है लोग आसानी से आ जा सकते हैं। लगातार लोग आ रहे हैं, लगातार इन कार्यक्रमों के साथ लोगों का जुड़ाव इन कार्यक्रमों के साथ हो रहा है और लोग लगातार इन कार्यक्रमों के माध्यम से यहाँ इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बेहतरीन माहौल हमने दिया तो परिणाम क्या है? जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करता था, आज वहां 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। 40 लाख का मतलब 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का मतलब 1.5 करोड़ युवाओं को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। 1.5 करोड़ युवाओं को, यानी 150 लाख नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी। यह है सरकार के कार्य। अब 100-200 नहीं, ये लाखों में जा रही है नौकरी। हम लाखों नौजवानों को देंगे, किसी हाथ को खाली नहीं रहने देंगे, बेरोजगार नहीं रहने देंगे, हर हाथ को काम देंगे, हर हाथ को उसके अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। और उस दिशा में प्रयास, सार्थक प्रयास सरकार के स्तर पर, केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। माफिया राज समाप्त हुआ, गुंडा राज समाप्त हुआ, भ्रष्टाचार पर प्रहार किया गया तो लोग आना शुरू हुए। लैंड बैंक बनाया गया तो उद्योग लगने प्रारंभ हुए। उद्योग लगने प्रारंभ हुए तो स्किल मैन पावर चाहिए, तो इसके लिए स्थानीय युवाओं को लैलेट जैसी संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है। और उसी नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की दृष्टि से हम लोग आज गीड़ा को तेजी के साथ आज विकसित होते हुए देख रहे हैं। मैंने गीड़ा की यात्रा को तब भी देखा था जब 1989 में गीड़ा की स्थापना होने के बाद लगभग 10 वर्ष तक यहाँ कोई उद्योग नहीं लग पा रहा था। धरना, प्रदर्शन, आगजनी, तोड़फोड़, गोली, यही सब चलती थी और संवाद से समस्या का समाधान हुआ। किसानों की बात सुनी गई, उनसे बातचीत की गई,
उद्यमियों को सुविधा दी गई। आज वही गीड़ा है जहां पर अभी आपने देखा होगा 1068 करोड़ रुपए का निवेश का आशय पत्र यहीं पे भी वितरित किए गए, जिसमें लोग उतना निवेश करने जा रहे हैं इस एक साल के अंदर, और भी आएंगे, बड़े पैमाने पे आएंगे। अब लखनऊ के लिए आप यहां से बस्ती और अयोध्या होते हुए लखनऊ भी जा सकते हैं, और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के माध्यम से भी लखनऊ की सुविधा आपको प्राप्त होने वाली है। यानी कनेक्टिविटी कितनी बेहतर हुई है, 3.5 घंटे में लखनऊ की दूरी, वाराणसी की दूरी मात्र 2.5 घंटे में। ये सभी सुविधाएं इसलिए जिससे हम हर व्यक्ति के जीवन को और सरल कर सके, आसान बना सके, और उसी आसान बनाने के क्रम में आज मैं यहाँ पे सैजनवा में आया हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने रुचि की विकास की और विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। आज तो उत्तर प्रदेश केवल नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक ही निवेश नहीं है, अब तो हम उत्तर प्रदेश में एक नया नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर एक नया औद्योगिक विकास का केंद्र बनाने जा रहे हैं। झांसी के पास झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास का एक नया क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जिसमें 36,000 एकड़ क्षेत्रफल में एक नया औद्योगिक शहर बस रहा है। अनुमान करिए, ये 36,000 एकड़ लैंड में जब नया औद्योगिक शहर बसेगा, इस औद्योगिक शहर में कितने लाख नौजवानों को एक साथ नौकरी मिलेगी। अब दिन गए जब उत्तर प्रदेश का नौजवान नौकरी और रोजगार के लिए दुनिया के बाजार में जाता था, पहचान का संकट था, अपनी पहचान को छुपाता था। आज पहचान का संकट नहीं, आज तो उसके घर में ही उसको नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगी, सुरक्षा का बेहतर माहौल मिलेगा। और उसी बेहतर माहौल के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूँ कि सैजनवा, गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश इस सुविधा का बेहतर लाभ ले सके। इसके लिए गीड़ा के 35वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं एक बार सीओ गीड़ा समेत उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूँ। इस यात्रा को शानदार तरीके से आगे बढ़ाने के लिए उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए यहाँ पर जो उद्यमी अपना निवेश किए हैं उनका अभिनंदन करता हूँ। जो निवेश के आशय पत्र हमसे प्राप्त किए हैं और जल्दी निवेश करने वाले हैं, उनका आह्वान करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके अपना निवेश भी करिए, स्थानीय नौजवानों को प्रशिक्षित भी करिए, और साथ साथ विकास की इस यात्रा के साथ सहभागी बनने वाले सैजनवा और गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं का भी मैं आह्वान करूंगा कि इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके विकास की इस यात्रा में सहभागी बनेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।